आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु मार्च 2026 तक का आवंटन जारी हुआ है। पूरा 10 अरब का आवंटन जारी हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, पूरे 10 अरब का आवंटन जारी हुआ है। और कौन कौन से शिक्षा ले सकते हैं, कौन कौन से अवकाश, इसको जानेंगे। साथ ही साथ शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ फ्रेंड, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सबसे पहले आपको नए वर्ष की हार्दिक बधाई। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत के गलियारों से। तो ले लेते हैं सबसे पहले जो ये आवंटन हुआ है, कल का आवंटन हुआ है और ये काफ़ी बेहतरीन खबर निकल करके आ रही है शिक्षकों के लिए। और ये वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु राज्य योजना मद में द्वितीय अनुपूरक के रूप में जो है अनुदान में 10 अरब रुपए जारी कर दी गई है। और इसमें से जो है तत्काल 687 करोड़ 25,27,040 रुपये मात्र की स्वीकृति और विमुक्ति की गई है। तो 687 का मात्र किया गया है, लेकिन अब मार्च तक का वेतन में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि 10 अरब का आवंटन हुआ है। काफ़ी बड़ी राशि होती है। तो क्या कुछ इस आवंटन में है। पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, कौन कौन से शिक्षक का भुगतान होगा देख लीजिए। कार्यरत शिक्षकों और उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जिला संवर्ग स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक जो समग्र शिक्षा अभियान से आच्छादित को वर्तमान वित्तीय वर्ष 25-26 के वेतन का भुगतान किया जाना है। यानी कि मार्च तक का होगा। 25-26 में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु राज्य योजना मद में द्वितीय अनुपूरक से सहायक अनुदान के रूप में 10 अरब रुपए में से मात्र 687 करोड़ 25,27,040 रुपये जो है स्वीकृत करके विमुक्त कर दिया गया है। तो इसी से जो है केंद्रांश वित्तीय वर्ष 2025 में केंद्रांश की राशि में कमी के कारण ये डाला किया गया है। अनुपूरक मतलब द्वितीय अनुपूरक मतलब उसको पूरा कर रहा है। जिस तरह से आप खाना खाते हैं और दाल भात सब्जी खा रहे हैं, सब्जी खत्म हो गया तो चटनी दे करके उसको पूरा कर दिया गया है, आपका टेस्टफुल चटनी। तो सरकार के द्वारा भी यहाँ पर अनुपूरक, यहाँ पर बजट अनुपूरक जो है आवंटन जारी किया गया है, जिससे कि सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। ऐसे मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान की बात कही जाएगी। राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा। एक बड़ी बात निकल करके आ रही है कि इससे सिर्फ और सिर्फ ऐसे मद से आच्छादित शिक्षकों का ही वेतन भुगतान होगा। अन्य मद में यानी कि इधर से उधर राशि नहीं जाएगा। स्वीकृति राशि के भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदारी होगी, जो संबंधित लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। तो ये तो हो गई आवंटन से संबंधित अच्छी बात। लेकिन इस आवंटन में सभी जिलों में पूर्व से भी आवंटन था। कुछ जिले हैं जहां पर आवंटन नहीं थे, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। थोड़ी सी जो है यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर तो देख लीजिए दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर टेढ़ा स्लाइड है, उल्टा है। भागलपुर, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली। तो यहाँ पर जो है कुल जिलों की संख्या देख लेते हैं कितनी है। इन जिलों में 21 जिलों में दिया गया है। शेष जो जिले रह गए 17, वहाँ पर पूर्व से आवंटन मौजूद है। तो यह दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के लिए जो है राशि जारी कर दिया गया है, आवंटन जारी कर दिया गया है। इन जिलों में जो है फरवरी 2026 तक का वेतन भुगतान के लिए राशि जारी कर दिया गया है। और जिलों में जो है हिसाब किताब किया जाएगा, क्योंकि 10 अरब का जो है आवंटन हुआ है, उसमें से इतनी राशि जो है 687 करोड़ की स्वीकृति हो गई, जिससे फरवरी तक का भुगतान होगा इन 21 जिलों में। तो 21 जिलों का नाम आपने देखा और इसकी राशि यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार। तो ये काफ़ी अच्छी खबर निकल रही है। 9 वर्ष में बिल्कुल वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। अब देख लीजिए कि कौन कौन से शिक्षक कौन कौन सा अवकाश ले सकते हैं। रेगुलर एससी टीचर, बीपीएससी और एक्सक्लूसिव टीचर, ठीक है। तो ये 360 दिनों का ये मैटरनिटी लीव होगा। और ये लिए इंटाइटल ईयर 2026 में नहीं होगा। कैलेंडर ईयर में जो है CL 16 ले सकते हैं। सभी शिक्षक है। रेगुलर है, SC टीचर है, BPSC एक्सक्लूसिव टीचर है और अदर टीचर है, जनरल टीचर है। तो ये कैलेंडर ईयर में यहाँ पर स्पेशल लीव 24 ले सकते हैं। और इसके लिए जो है महिला शिक्षकों को मिलता है रेगुलर SC टीचर और BPSC टीचर
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की यहाँ पर बात कर रही है 2026, 25, 26 में नॉट अप्लीकेबल है इंटाइटल ईयर में, यानी कि बीतने के बाद। और इन होल सर्विस, पूरे सर्विस में जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आप 999 दिन के लिए ले सकते हैं, यानी 1000 दिन से एक दिन कम है। और इसको रेगुलर एससी टीचर, बीपीएससी और एक्सक्लूसिव टीचर ले सकते हैं इस अवकाश को। तो यहाँ पर बात होगी सीसीएल की, यानी कि चाइल्ड केयर लीव, जो 730 दिनों की होती है। तो इस लीव की बात करें तो इसको भी कौन कौन से टीचर ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप। रेगुलर एससी टीचर, बीपीएससी, एक्सक्लूसिव टीचर इस अवकाश को ले सकते हैं। ये भी 702 चाइल्ड चिल्ड्रेन के लिए मिलेगा, अप्लीकेबल फॉर 1 ईयर सर्विस। 1 ईयर सर्विस कम से कम होना चाहिए, और सेम ईयर में नहीं मिलेगा, कैलेंडर ईयर में। और 730 दिनों का जो है ये आपका अवकाश होगा, और 2 जीवित संतानों के लिए मिलता है। और 300 दिनों का जो है यहाँ पर जो है ये अर्नड लीव है, इसका आपको पैसा भी मिलता है। यदि आपने अर्नड लीव नहीं लिया तो जो अंतिम सैलरी होती है, उस अंतिम सैलरी में जो जितनी राशि बचती है, मान लीजिए 1 लाख अंतिम सैलरी है, तो 300 से 30 दिन का महीना मानते हुए उसको 10 महीने की आपको राशि आपके को क्रेडिट कर दी जाएगी, दे दिया जाएगा आपको सेवांत लाभ के रूप में। लेकिन आपको 300 दिनों का अर्नड लीव दिया गया है, सरकार ने कुछ पेचीदगी लगाई है। 10 दिनों का अर्नड लीव आपको खुद ब खुद देगी। गर्मी का छुट्टी में काम नहीं करेंगे तो आपको 45 दिन के एवज में 45 दिन आप काम ने 20 दिन का दिया जाएगा। इस तरह से कुछ पेचीदगी लगाई गई है वर्तमान में, पहले ऐसा नहीं था। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको अर्नड लीव से कहीं ना कहीं सरकार जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस लगाकर उससे वंचित करना चाहती है। पैटर्निटी लीव जो है 15 दूना 30 दिन 2 चाइल्ड के लिए ये पुरुष शिक्षकों को मिलता है, रेगुलर टीचर को मिलेगा, एससी टीचर, बीपीएससी, एक्सक्लूसिव टीचर और जनरल टीचर को भी मिलेगा। और हाफ पे लीव, आधा वेतन पर जो अवकाश है 180 दिनों के लिए है। ये होल सर्विस में आप एक बार ले सकते हैं इस अवकाश को। और नॉट अप्लीकेबल, यानी कि 2026 में ज्वाइन किए तो 2026 में ये अप्लीकेबल नहीं होगा। सीटीएल यानी कम्युनिटिव लीव जो है आप 180 दिनों का ले सकते हैं, कैलेंडर ईयर में ले सकते हैं। और रेगुलर एससी टीचर, बीपीएससी और एक्सक्लूसिव टीचर ले सकते हैं। लीव नॉट ड्यू, 180 दिनों का इस तरह का लीव नॉट ड्यू लीव ले सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि होल सर्विस में मिलेगा, कैलेंडर ईयर में भी आपको मिल सकता है। और ये जो है रेगुलर एससी टीचर, बीपीएससी टीचर सबको ये सिर्फ मिलता है। अप्लीकेबल फॉर जेंडर का यहाँ पर मेल फीमेल जो है स्पेशल लीव में भी नहीं कहा गया था, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि जेंडर बेस्ड लीव है। अब ई शिक्षा कोष ऐप पर जो है नया वर्जन आया हुआ है, इसकी बात कर ले तो लीव 2 आया हुआ है, जिस पर कि जाकर के आपको लीव के लिए जो है एप्लीकेशन देना है। उसके बाद आपका लीव अप्रूव्ड करेंगे हेड मास्टर, हेड टीचर, तब जाकर के आप लीव में जा सकते हैं। आज दिक्कतें हुई है यहाँ पर। अप्लाई लीव फॉर टीचर के लिए ऑप्शन आपको मिलेगा, ई शिक्षा कोष पर जाइएगा तो अप्लाई लीव फॉर टीचर के लिए ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन पर जाने के बाद जो है अप्रूवल प्रोसेस फॉर लीव 2, अप्रूवल प्रोसेस पर जो है हेड मास्टर, हेड टीचर जाएंगे इसी लीव को अप्रूव्ड करने के लिए, और उस प्रोसेस को देखेंगे। और यहाँ पर देखिए स्कूल म्यूचुअल ट्रांसफ़र, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर और स्पेशल ग्रीवांस, पीएम पोषण मैनेज हॉलीडे क्वेश्चन बैंक लीव में जाइएगा तो लीव 2 वाला जो सेक्शन होगा वहाँ से आपको लीव के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो स्कूल आईडी से जब हेडमास्टर उसको अप्रूव्ड करेंगे तो वो लीव आपको मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज सभी जिलों में जो है भुगतान, कई जिलों में भुगतान हुआ है, अब तक भी सभी जिलों में भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन खुशी की बात यह है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक जिलों में आज भुगतान हुआ है। कल भी लगभग आधे दर्जन जिलों में भुगतान हुआ था, तो लगभग आधे से अधिक जिलों में जो है 58% डीए के साथ वेतन का भुगतान हुआ है। इस सरकार की अच्छी पहल है। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार के सभी शिक्षकों की तरफ से शिक्षा विभाग बिहार सरकार को इस पहल के लिए आभार व्यक्त करती है। और आज के आवंटन के लिए जो आने वाले 2026 फरवरी तक में वेतन में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अन्य जिलों में जहाँ जहाँ आवंटन है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अच्छी पहल है। तो इसी तरह से शिक्षक अब आने वाले समय में भी बिल्कुल सरकार के साथ चले और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, और जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो अलख जला रहे हैं बिहार के छात्र छात्राएं, जो पूरे विश्व में नाम कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा मजबूत करे, समृद्ध करे। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।